हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, उसका नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। It is also known as ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें पॉइंट वाइज बना के लिखिए। लिखिए a redox reaction in which same element in particular compound is oxidized as well as reduced सेम एलिमेंट को अंडरलाइन कर देना है। इसका मतलब यहां से दो बातें निकल के आया। देखिए अब इसमें मिसकॉन्सेप्शन क्या बच्चों को होता है। दो बातें निकल के आया है कि सेम एलिमेंट इन द सेम कंपाउंड। इसका मतलब सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज करेगा और सेम कंपाउंड रिड्यूस करेगा। यहां से बातें निकल के आया ना कि सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज करेगा और सेम कंपाउंड रिड्यूस करेगा। मतलब ये हुआ, बट उस सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज करेगा और सेम कंपाउंड रिड्यूस होगा, उसमें भी सेम एलिमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। दो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। कौन सा, कितना एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा? सेम एलिमेंट, राइट। लिखिए उसी में कंटिन्यू करते हुए, इट मीन्स सेम कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सेम कंपाउंड इज, उसी में कंटिन्यू कीजिए। इट मीन्स सेम कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सेम कंपाउंड इज रिड्यूस्ड। देखिए स्टूडेंट, सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब रुकना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैंने बोला सेम कंपाउंड, मैंने ये नहीं बोला कि सेम कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूल, राइट। मैंने ये नहीं बोला है कि सेम कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूल, सेम कंपाउंड बोला है। फॉर एग्जाम्पल Cl2 एक कंपाउंड हुआ। अब हो सकता है कि Cl2 का कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा हो और Cl2 का कुछ मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा हो, बट कंपाउंड तो सेम ही है, राइट। तो इसका मतलब है सेम कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड सेम कंपाउंड इज रिड्यूस्ड, बट इन दैट कंपाउंड ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। उसको कंटिन्यू कर लीजिए। बट इन दैट कंपाउंड ओनली वन एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। इसमें एक और पॉइंट बनाइए। इन दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, एक और पॉइंट बनाइए इसमें। इन दिस टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन reactant always contain an element, reactant always contain an element reactant always contain an element अब एक मिनट रुकिए, इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा।
पूरा सेंटेंस पूरा करूँगा उससे पहले मैंने क्या बोला कि इस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन में सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और सेम कंपाउंड का रिडक्शन, एग्री? और उसमें भी खास एलिमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एग्री? हाँ ना बोलिए तब आगे बढ़ूंगा। ओके, तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का मिनिमम कितना ऑक्सीडेशन नंबर होना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मेरा एक कंपाउंड है AB2C, कोई कंपाउंड है। अब मैंने बोला कि देखिए ये इस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन देना चाह रहा है, राइट? इसमें सिर्फ एलिमेंट बी रिस्पॉन्सिबल है, एलिमेंट बी रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब है कि एलिमेंट बी का ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, हाँ या ना? इंक्रीज करेगा, और एलिमेंट बी का ही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, एग्री? इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यहां पे +2 से ज़्यादा रहेगा और यहां पर +2 से कम रहेगा, एग्री ना? ये तो लॉजिक हुआ ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए जो भी एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस एलिमेंट का मिनिमम कितना ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करना पड़ेगा इस टाइप का काम करने के लिए? 3, एटलीस्ट 3 होना पड़ेगा, राइट? तभी तो यहां पे इंटरमीडिएट रहेगा, बीच वाला रहेगा, राइट? मिनिमम 3 होना ही पड़ेगा। यहां जो रहेगा उससे ज्यादा और यहां जो रहेगा उससे कम, राइट? तो ये काम होने के लिए मिनिमम 3 होना पड़ेगा। 4, 5 रहे बहुत वेल एंड गुड, बट मिनिमम कितना होना पड़ेगा? मिनिमम 3 होना पड़ेगा। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर 3 मिनिमम 3 टाइप का नहीं रहेगा वो क्या इस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि फ्लोरीन कभी भी ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन देगा? फ्लोरीन का 2 ही होता है, 0 और -1, राइट? इसका मतलब पूरे केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका 2 ही टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करता हो वो इस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन नहीं देगा, एग्री? तो कहां पे, हाँ बोलिए। जैसे ही करो ना मुझे बोलिएगा, ठीक है? हालांकि सुबह भी क्लास लिया हो तो सुबह तो ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। एनीवे चलिए, तो कहाँ तक लिखे थे? इट मीन्स रिएक्टेंट ऑलवेज एन एलिमेंट दैट कैन हैज at least 3 different type of oxidation number, that can have at least 3 different type of oxidation number.
थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। बोलिए बोलिए, क्या डाउट है? हाँ, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, 3 नहीं बोला, 3 डिफरेंट टाइप। हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहेगा, इंटरमीडिएट होना पड़ेगा, राइट। चलिए यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया। देखिए ऑब्जेक्टिव में जेईई मेन में पहले एक क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है, इसमें एक रिएक्शन दिया रहेगा और तब ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्पोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, डिसोसिएशन रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये 4 ऑप्शन रहेगा, आपको सेलेक्ट करके बताना है कि किस कैटेगरी में आता है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। सोडियम का कितना है? +1। सबका निकाल पाएंगे ना? +1 -2 +1 -1 +1। यहाँ पे क्लोरीन का कितना? +1। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कितना कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? तो सिर्फ क्लोरीन का चेंज हो रहा है, राइट। तो एक ही कंपाउंड हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोरीन ही रहेगा, दूसरा कंपाउंड भी रहेगा, बट यह मैंने एक एग्जांपल ले लिया। और देखिए क्लोरीन का यहाँ पे था 0 ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से -1 डिक्रीज हुआ, और क्लोरीन का ही 0 से +1 इंक्रीज हुआ, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे कंपाउंड है मेरा क्लोरीन, एलिमेंट कंपाउंड है क्लोरीन मॉलिक्यूल, एलिमेंट है क्लोरीन एटम, इसी का इंक्रीज हुआ और इसी का डिक्रीज हुआ। इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन? This is example of ऑटो। 1 मिनट वेट कीजिए स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट कीजिए। आ गया वीडियो? हाँ, आज लगता है कि संडे हॉलीडे हो जाएगा, नहीं?
देखिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन को एनालाइज कीजिए। कौन कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। IO3 माइनस, I माइनस IO3 माइनस प्लस H प्लस कन्वर्टेड इनटू I2 प्लस H2O। ओके स्टूडेंट, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। ये वाला लाइट बंद करना है, पीछे वाला जलाना है, ठीक है? उससे रिफ्लेक्ट होता है बॉस। वो लाइट नहीं जलाना है, अब पीछे वाला जलाना है। अरे इधर, हाँ, वो लाइट नहीं जलाना है खनीन। तुम लोग को कितना बार सिखाएंगे? वो लाइट कहाँ जलता है? ए तीनों कहाँ से? चलो, हाँ बोलिए स्टूडेंट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। इस आयोडीन का कितना है? +5। यहाँ पे कितना है? 0। और हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ आयोडीन का चेंज हुआ है, राइट? इसका मतलब है कि सेम एलिमेंट का सेम, बाकी कुछ मत करो प्लीज, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो क्या इसको हम लोग ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे? इसको ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये सिर्फ क्लास 12 का स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे, नॉट ड्रॉपर बैच। एक इसका आंसर है नो सर। बर्निल, हाँ क्यों नहीं बोलेंगे? वेरी गुड। दिस redox reaction looks like disproportionation but it is not the example of disproportionation, right? उसमें क्लियर का डिफरेंशिएशन में था, सेम कंपाउंड का सेम एलिमेंट, बट सेम कंपाउंड का सेम एलिमेंट है, एलिमेंट तो सेम है, कंपाउंड सेम नहीं है, राइट? इसका मतलब है कि दिस redox reaction looks like disproportionation but it is not the example of disproportionation। वजह, क्योंकि मेरे डिफिनेशन में इसका, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन में जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसका एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 3 डिफरेंट टाइप। तो उसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ये आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, इसमें कोई सेंटेंस बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरमीडिएट वाला रहेगा लेफ्ट में, कहाँ रहेगा? लेफ्ट, उस एलिमेंट का, ठीक है स्टूडेंट? और हायर ऑक्सीडेशन नंबर और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा राइट में, राइट? इसका मतलब एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप होना चाहिए, उसमें बीच वाला ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा रिएक्टेंट साइड और हायर और लोअर कहाँ रहेगा? प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट साइड में रहेगा
उसमें उस एलिमेंट का सेम कंपाउंड होना पड़ेगा, सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट, राइट। इस वजह से ये एक्चुअल में ऐसे सिर्फ एलिमेंट का अगर ख्याल रखते तब तो ये सेट कर गया था, बट मेरा डिफिनेशन था सेम कंपाउंड। इट मीन्स मैं लिखवाया था, इट मीन्स सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और सेम कंपाउंड का रिडक्शन और सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट, राइट। आपका आवाज तो आ रहा है क्या? सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या आवाज का? लिखिए, दिस एग्जाम्पल लुक्स लाइक ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। दिस एग्जाम्पल लुक्स लाइक ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन but this is not the example of auto redox reaction। कोई पूछेगा रीजन, तो क्या बोलना है, किस वजह से नहीं हुआ? बिकॉज इसमें रिएक्टेंट साइड, यस, रिएक्टेंट साइड में सेम कंपाउंड नहीं था, सेम उस एलिमेंट का, राइट। हाँ, रुकिए पहले मुझे खत्म, यहां तक समझिए जो मैंने समझाया हैं। देखिए, ए रिएक्शन अगर उल्टा हो जाता, उल्टा तो है नहीं ना, उल्टा होता तो ऑब्वियसली डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, राइट। इसका मतलब ये एक्चुअल में जो मैंने अभी दिखाया है उस रिएक्शन का भी एक नाम है, वन ऑफ द टाइप है, जिसका नाम है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। पढ़िए एक बार, मैंने क्या बोला? यस, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का जस्ट रिवर्स क्या होता है? कॉम्प्रोपोर्शनेशन। तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड व्हाट द सिमिलरिटी बिटवीन कॉम्प्रोपोर्शनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन? सर सिमिलरिटी है, सेम एलिमेंट, राइट। डिसिमिलरिटी क्या है? सर डिसिमिलरिटी ये होगा कि कॉम्प्रोपोर्शनेशन में टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, 3 रहना चाहिए, मिनिमम कितना रहना चाहिए? 3। किसी भी ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन में 3 ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का इन्वॉल्व रहेगा। मैं नहीं बोला कि 3 ही होना पड़ेगा, मिनिमम 3 होना पड़ेगा, बट किसी भी ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन में कितना इन्वॉल्व होगा? 3 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर वो ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा तो उसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर राइट में रहेगा और बीच वाला रहेगा लेफ्ट में। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रहेगा तो 2 रहेगा लेफ्ट में और 1 रहेगा राइट में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ओके। तो अगर इस एग्जाम्पल को मैं यहां पे डील किया हूं तो क्या यहां पे ही इसको पढ़ लिया जाए? पढ़िए तो पूरा। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन लिखिए, it is just reverse of disproportionation redox reaction. It is just reverse of disproportionation redox reaction. ये सेकेंड टाइप हो गया, बट इसको यहाँ पे ही पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं? तो जस्ट रिवर्स कर दिए, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट सेम रहेगा, बातें जस्ट उल्टा हो जाएगा। जस्ट रिवर्स का मतलब क्या कि यहाँ भी सेम एलिमेंट का 3 इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस ये हो गया कि ए है रिएक्टेंट साइड, ए है प्रोडक्ट साइड, ओके। अगर ये ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है, ऑटो रहेगा तो यहां पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उस एलिमेंट का?
यस, ए इंटरमीडिएट वाला रहेगा यहाँ पे, और ओनली वन टाइप रहेगा, राइट, बीच वाला, ठीक है। और यहाँ पे कौन रहेगा, इसके रेस्पेक्ट में हायर रहेगा, राइट, और इसके रेस्पेक्ट में लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन ये हायर और लोअर डिफरेंट एलिमेंट का रहेगा या सेम एलिमेंट का रहेगा? तो ए ऑक्सीडेशन नंबर, ए ऑक्सीडेशन नंबर और ए ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट एलिमेंट का या सेम एलिमेंट का? एलिमेंट सेम रहेगा। लेकिन अगर ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा तो यहाँ पे कंपाउंड, इस लेफ्ट हैंड साइड में कंपाउंड भी सेम होना पड़ेगा, राइट, सेम कंपाउंड। बट राइट हैंड साइड में ए और ए सेम कंपाउंड में रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में? ए और ए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में, राइट। उन्हें कंपाउंड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एग्री। लेकिन अगर एक कॉम प्रोपोर्शनेशन रहेगा, जैसे यहां देखिएगा, ये आपके सामने ही लिखा हुआ है ना, एबव एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल, यहां देखिए, दिस एग्जाम्पल, दिस रेडॉक्स रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कॉम प्रोपोर्शनेशन, एग्री। बोलिए, कॉम प्रोपोर्शनेशन में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ रहेगा? राइट हैंड साइड में, राइट। और हायर ऑक्सीडेशन नंबर और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। बट ए और ए डिफरेंट एलिमेंट का रहेगा या सेम एलिमेंट का? सेम एलिमेंट का रहेगा। और ए इंटरमीडिएट वाला सेम कंपाउंड में, बट ए हायर लोअर डिफरेंट कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ए अलग कंपाउंड हो गया, लाइक ए ने आई रहा होगा, कि आई रहा होगा, ए अलग कंपाउंड है और यहाँ पे सेम कंपाउंड है, एग्री। इसका मतलब सर जिनका भी क्वेश्चन था, जिसे साहब आज ये क्वेश्चन कर सर उल्टा कर देंगे तो उल्टा कर देंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। इसके साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा क्या हो गया? कॉम प्रोपोर्शनेशन, और कॉम प्रोपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा क्या हो गया? डिस्प्रोपोर्शनेशन, राइट। अब इसमें एक काम मत कीजिएगा कि सर नहीं मैं इस तरफ से देखूंगा, ऐसे नहीं देखना होता है। ऑलवेज जैसे पढ़ते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट ऐसे मैं बोलता हूं, यहां से यहां, एग्री, करेक्ट। तो किसी को भी डाउट, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कॉम प्रोपोर्शनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन? दोनों में एक सिमिलरिटी है कि एलिमेंट सेम रहेगा, डिसिमिलरिटी है कि ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन में सेम कंपाउंड जो रहेगा, सेम कंपाउंड का सेम एलिमेंट वो रिएक्टेंट साइड रहेगा, और कॉम प्रोपोर्शनेशन में सेम कंपाउंड का सेम एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में रहेगा। फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रहेगा तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट साइड में रहेगा, हायर एंड लोअर, और बीच वाला रहेगा रिएक्टेंट साइड में। कॉम प्रोपोर्शनेशन रहेगा तो हायर और लोअर रहेगा रिएक्टेंट साइड में, और बीच वाला रहेगा प्रोडक्ट साइड में। किसी को भी 1% डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए, थोड़ा मैं स्लो हो जाता हूँ, ठीक है। अभी आवाज आ रहा है? KClO3 KCl अब प्लस O2
सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए, कितना होगा? यहाँ पे है -2, यहाँ पे है +1, यहाँ भी है +1, राइट? यहाँ पे है +1, -1, 0, एग्री? तो बोलिए, यहाँ से यहाँ जाना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। और यहाँ से यहाँ जाना ऑक्सीडेशन। वजह क्या है कि यहाँ से, अब देखिए, अगर ये डिफिनेशन क्लियर कट नहीं पता, 1 मिनट रुकना है, ये डिफिनेशन अगर क्लियर कट नहीं पता रहता लोकेश, तो सेम कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है और सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, राइट? तो अगर हम लोग सिर्फ ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ अगर यही पढ़े रहते कि सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और सेम कंपाउंड का रिडक्शन और बाकी बातें को इलाबरेट डेप्थ में नहीं करते, तो ऑब्वियसली इसको भी आप ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते, राइट? तो यहाँ पे सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है और सेम कंपाउंड का रिडक्शन भी हुआ है, एग्री? बट सेम कंपाउंड में क्या सेम एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरीन के वजह से रिडक्शन हो रहा है, राइट? +5 से -1, क्लोरीन के वजह से रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन के वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कंपाउंड में ही, सेम कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, राइट? दिस इज द वजह कि दिस, 1 मिनट रुकना है, दिस इज द रीजन कि दिस रिएक्शन ऑल्सो लुक्स लाइक डिसप्रोपोर्शनेशन, एग्री? बट इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। कोई पूछेगा वजह क्या है, तो बोलना है कि कंपाउंड तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, एग्री ना? तो लिख लीजिए, दिस redox reaction also looks like auto redox reaction. This redox reaction also looks like auto redox reaction, but it is not the example of auto redox reaction. But it is not the example of ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज के बाद आप लोग कैसे लिखिएगा अगर लिखना रहेगा तो? बिकॉज इन द सेम कंपाउंड 2 एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? Because in the same compound 2 elements are responsible for this redox reaction. क्या मेरा बोलना सही है? Because in the same compound 2 elements are responsible, जबकि ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या डिफिनेशन था? सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट, राइट? देखिए, ये तो एक बार टीचर समझा देगा तो उसको ट्रांसलेट तो खुद ही लिख कर सकते हैं। हम, मेरा काम क्या है? मेन थीम को समझा देना, राइट? अब उसमें ऐसे थोड़े लिखना है कि हाफ एक पेज का ऐसे लिख रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए।
इसका नाम क्या है? ओके, इसका नाम क्या है शुभांकर? नाइट्राइट। देखिए ये इनऑर्गेनिक का दो रिएक्शन आपको रटवा देते हैं। आज के बाद अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो रटने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रिक। फर्स्ट मेक इट वाटर। क्या करना है? फर्स्ट मेक इट वाटर, बाकी ऑक्सीजन बचेगा तो नाइट्रोजन को देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले पानी वाटर बना देना है। वाटर बनाने के लिए जितना हाइड्रोजन है उसको वाटर में कन्वर्ट करना है। ऑक्सीजन अब आपके हाथ में है, इसका मतलब यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाएगा, इन दोनों कंपाउंड में कौन किस में हीट करने से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा और किस में नहीं रिलीज होगा। करेक्ट। चलिए इसमें फर्स्ट मेक इट वाटर, ऑक्सीजन बच रहा है, इसमें नाइट्रोजन गैस नहीं, इसमें लाफिंग गैस आउट होगा, राइट। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया? ये सॉल्ट है तो एक कटायन रहा होगा, ये अनायन रहा होगा, एग्री। ये भी कटायन रहा होगा, ये भी अनायन रहा होगा, करेक्ट। चलिए इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है? -3, राइट। पूरा ओवरऑल नहीं, इस कटायन में और इस अनायन में, इस कटायन में और इस अनायन में, एग्री। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 2 डिफरेंट टाइप, राइट। यहाँ पे अगेन -3 और कितना +3, देखिए तो सही है। ओके तो यहाँ से यहाँ तक जाना, और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? सर हाइड्रोजन का तो +1 उधर भी था, इधर भी है। ऑक्सीजन का -2 इधर भी रहा होगा, इधर भी है, राइट। -2 यहाँ पे कितना? +1। तो देखिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन का -3 से +1 हो गया और नाइट्रोजन का ही +5 से +1 हो गया। तो नाइट्रोजन का ही इंक्रीज हो रहा है और नाइट्रोजन का ही डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटो रेडॉक्स बोले, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोले या कॉम्पोर्शनेशन बोल दें? कॉम्पोर्शनेशन, क्योंकि इसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट में है, अब बीच वाला राइट में है, राइट। यहां भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ है? लेफ्ट में, और 1 ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ है? राइट में। -3 से 0 इंक्रीज और +3 से 0 डिक्रीज। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स, बट लुक्स लाइक डिस्प्रोपोर्शनेशन, बट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोर्शनेशन, क्योंकि कॉम्पोर्शनेशन पे ये सूट करता है, फिट बैठ रहा है, राइट। जिसमें रिएक्टेंट साइड में 2 डिफरेंट टाइप का, हायर और लोअर, अब इंटरमीडिएट बीच वाला कहाँ रहता है? प्रोडक्ट साइड में। एलिमेंट तो सेम ही है इन्वॉल्व, नाइट्रोजन ही इन्वॉल्व है, राइट। नाइट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है। किसी को डाउट? ठीक है, तो अब तो क्लियर कट समझ में आ गया। हाँ बोलिए। कॉम्पोर्शनेशन बोल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में तो लोअर और हायर ही रहेगा ना, इसके रेस्पेक्ट में, तभी तो रहेगा। 3 टाइप का रहेगा। सिंपल सा, ये सिंपल सा लॉजिक है कि रेडॉक्स होना है, राइट, एलिमेंट ही सेम ही है। तो अगर कॉम्पोर्शनेशन होना है तो लेफ्ट साइड में कौन सा रहेगा? उसे हाँ
नहीं, मैंने ये बोला है राहुल कि यहाँ पे जो रहेगा ना उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा और कम रहेगा। मैंने ये नहीं बोला कि हाईएस्ट ही रहेगा, ओके। यहाँ जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हायर और लोअर। मैंने ये नहीं बोला हाईएस्ट एंड लोएस्ट, मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ जो रहेगा, आप लोग बातों को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं मेरे बातों को। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में इधर दो टाइप का रहेगा, एक इससे बड़ा और एक इससे छोटा। मैंने ये बोला क्या कि हाईएस्ट और लोएस्ट रहेगा, एक्सट्रीम वाला। मैंने एक्सट्रीम वाला नहीं बोला, मैं बोला यहाँ जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में कम और उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा। एग्री? चलिए, तो मुझे लगता है कि अब दो टाइप का आपको रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट हो गया होगा। पहला डिस्प्रोपोर्शनेशन और दूसरा कॉम्पोर्शनेशन, करेक्ट? अब यहाँ देखिए, अब मैं आपकी जगह पर रहता तो एक लिख लेता। यहाँ देखिए, एक मिनट रुकिएगा। आज के बाद केमिस्ट्री में कोई भी वैसा एलिमेंट जिसका ओनली 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ही एग्जिस्ट करता हो, वो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन या कॉम्पोर्शनेशन देगा? कॉम्पोर्शनेशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन देने के लिए मिनिमम कितना टाइप का होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको खुद से लिखना चाहिए अपने लैंग्वेज में। लिख पाएंगे? मैं वेट करता हूँ, लिखिए। ये बात तो सब लोग लिख लिए होंगे। तो उसके बेसिस पे आपको बताना है फ्लोरीन क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन या कॉम्पोर्शनेशन देगा? F2 does not gives disproportionation and एग्री? चलिए अब लिखिए सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। Some important example of disproportionation redox reaction. अभी वीडियो दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट? उस क्लासरूम में जो जियो फाइबर है ना, वो 1 महीना फ्री देता है, उसी वाला है, ठीक है? नया लगवाए हैं लोग। ट्रायल के नाम पे तो देते तो हैं, लेकिन नेटवर्क देखिए कितना स्लो कर दिया। अब यहाँ पे एक पेड है, घर से भी क्लास लेता हूँ तो बहुत बढ़िया नेटवर्क रहता है, राइट? चलिए कल उसको रिचार्ज करवा लिया जाएगा। मैं भी सोच रहा था कि 1 महीना फ्री है तो काम चला लेते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखिए तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। +1 -1 +1 -2 0, राइट?
सेम कंपाउंड में सेम एलिमेंट, इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक होना, डिसोसिएट करना, डिकम्पोज होना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। और उसमें हु इज रिस्पॉन्सिबल, विच एलिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का -1 से 0 इंक्रीज हो गया और ऑक्सीजन का -1 से -2 डिक्रीज हो गया, राइट। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, एग्री। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। देखिए ये एग्जाम्पल स्टूडेंट बहुत बार आया है, ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और ये आपको प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 5-6 बार रिपीट होगा। ये सोडियम एस ब्लॉक में आएगा, फिर हेलोजन में भी आएगा, बहुत जगह आते रहेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, राइट। यहाँ पे मैं लिखा डाइल्यूट एंड कोल्ड, क्या लिख रहा हूँ, डाइल्यूट एंड कोल्ड। ये 2015 से 20 के बीच में कभी जेईई मेन में भी आया हुआ है। NaCl प्लस NaOCl क्या बना है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम, कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं बोलना तो है लेकिन कुछ भी नहीं बोलना है। चलिए पहले तो ऐसे ही कुछ वो आपको भेजा तो था केमिकल बॉन्डिंग में, मैं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पे मिस्टेक कर गए। एक मिनट रुकिए, इसका नाम बोलिए, वेरी गुड। इस एसिड का नाम पता है, क्लोरीन का 4 ऑक्सी एसिड का नाम बताए थे, हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक, एसिड प्लस बेस बिकम्स व्हाट, सॉल्ट प्लस, और जहाँ पे अस रहता है वहाँ पे आइट हो जाता है। नहीं तो आप लोग सिर्फ ऐसे ही फोटो खींच के रख लिए हैं या उसको लिखे भी थे, तो लिखे तो याद रहना चाहिए, अस का आइट होता है, राइट। तो इसका नाम क्या रहेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट, देन तो आप लोग इसका नाम नहीं बोल सकते थे, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे क्लोरीन का 0 से बाकी किसी का चेंज हुआ है, अभी इसी एग्जाम्पल को तो लेकर काम कर रहे थे, +1 +1 -1 +1 +1 -2, राइट। अब इसको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ कि सर यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। हालांकि इतना डेप्थ में कोई आपसे पूछेगा नहीं। अब यहाँ देखिए ये रिएक्शन नहीं लगता है कि एक ही साथ आपने कम से कम तो 10-15 रिएक्शन रट गया। जो काम Cl2 करेगा वही काम Br2 करेगा, वही काम I2 करेगा, राइट। F2 नहीं करेगा, बट जो काम Cl2 करेगा वही काम Br2 करेगा, वही काम I2 करेगा, एग्री। और यहाँ पे NaOH की जगह पे आप KOH भी तो ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो बोले कितना रिएक्शन आपने रट गया, 4 3 12 रिएक्शन आपके हाथ में आ गया। एंड ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, एग्री। और यहाँ पे NaOH है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे NaOH है, NaOH की जगह पर सोडियम ऑक्साइड भी रहता तो यही होता। ये भी बेस क्या है, बेस
सोडियम ऑक्साइड रहता तो बेस रहता, थोड़ा मॉइस्चर का रिक्वायरमेंट होगा, तो आप लोग बस इतना ही जानिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है ना? वाटर, ये नहीं, ये सीजियम है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, एग्री? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट कैसे बन गया। तो एक्चुअल में होता ये है, यहाँ देखना है कि Cl2 वाटर के साथ जब मिक्स होता है तो HCl प्लस HOCl बनता है। क्या बनता है? Cl2 प्लस वाटर बिकम्स व्हाट? बोलिए, HCl प्लस HO। तो कितना टाइप का एसिड बन गया? जैसे Cl2 वाटर के साथ मिलता है तो इट प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, राइट? और NaOH का साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा सर? NaCl प्लस वाटर, एग्री? और NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? अगेन एसिड बेस रिएक्शन, NaOCl प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन जो हुआ है उसका रिएक्शन होने का तरीका ये था, बट नो वन गोइंग टू आस्क यू कैसे रिएक्शन हो रहा है, ये कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, इसमें बस रट्टा मारना था क्या वो होता है। बट मैं आपको पर्सनल मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ऐसे समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकली तो यही लग रहा था ना कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट मिला है तो और बेस लिए हुए हैं, इसका मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड शायद बना होगा बीच रास्ते में। अगर समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं तो फिर से एक बार बोलूँगा वहाँ पे। हो गया ना? हाँ, तो ऑटो रिडॉक्स तो एक्चुअली ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे ही ख़त्म हो गया था, बट वो चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। रिएक्शन के अंदर का मैं बात बता दिया, नहीं 0 -1 + 1। तो ये जो ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन? ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन है तो एलिमेंट तो एक ही रहेगा, कंपाउंड भी एक रहेगा और एलिमेंट भी एक रहेगा, राइट? वो एलिमेंट कौन सा? तो यहाँ से यहाँ तक और किसी का चेंज हुआ है क्या? नहीं, ऑक्सीजन का नहीं चेंज हुआ है। ऑक्सीजन, सॉरी बाई मिस्टेक लिख दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 था, राइट? वो बाई मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है? चलिए, जब क्वेश्चन बैंक फॉलो करेंगे ना तो आप समझ में आएगा कि कितना बार पूछा हुआ है। तो कितना रिएक्शन रख लिए यहाँ पे? कम से कम 12 तो आपके हाथ में आ गया। चलिए, अब Cl2 NaOH concentrated and heat NaCl अब प्लस NaClO3 अब प्लस H2O। ये शहबाज नाम बताएंगे, इस सॉल्ट का नाम क्या? आपको हिंट भी दे देता हूँ, चलिए, इस एसिड का नाम क्या? वेरी गुड, पर क्लोरिक या क्लोरिक? सर पर क्लोरिक में HClO4 था, राइट? तो जहां पे एक रहता है वहां पे 8 लगा देना है, समझे साहब? तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोरेट। चलिए, इसमें यहाँ देखिएगा रिएक्शन ए, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में व्हाट द बेसिक डिफरेंस? सर बेसिक डिफरेंस इज दैट यहाँ पे डाइल्यूट एंड कोल्ड था, डाइल्यूट एंड कोल्ड। यहाँ पे क्या है? बेस कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट, राइट? 0 से -1 और किसी का चेंज तो नहीं हो रहा है, +1 +1 -2, 0 से -1 और 0 से ही +5, एग्री? इसका मतलब दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो काम Cl2 करेगा वही काम तो Br2 करेगा और वही काम I2 करेगा।
और जो काम NaOH करेगा वही काम KOH करेगा, वही काम और कौन करेगा? सोडियम, पोटेशियम, इवन कि लिथियम भी, राइट? लिथियम हाइड्रोक्साइड को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बट लिथियम भी तो करेगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो यहाँ पे कितना रिएक्शन मिनिमम? यहाँ भी 12 याद हो गया और इसके पहले इसमें भी 12 याद हो गया, 24 रिएक्शन तो आपके हाथ में। अब आपका इंटरेस्ट रहेगा कि सर कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए कि 24 भी रटना नहीं पड़े, बस 2 ही से काम चल जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिए कंक्लूजन। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड है या OH माइनस? OH माइनस, ओके। तो कंक्लूजन इज दैट X2, इसको बॉक्स में करके लिख लेना है, X2OH माइनस डाइल्यूट एंड कोल्ड, ओके स्टूडेंट। क्या लिखें? अब Na प्लस, अगर यहाँ पे इसको नहीं ले रहे हैं, Na प्लस नहीं लिख रहे हैं, तो सिर्फ बचेगा Cl माइनस ना, मतलब X माइनस, और यहाँ पे कौन सा पार्ट बचेगा बोलिए तो? OX माइनस, एग्री? OX माइनस मतलब पूरे पे माइनस, बट इसमें इस X2 में कौन रहेगा? F2Cl2Br2I2। देखिए तो मैंने सही लिखा सर, F2 नहीं रहेगा, राइट? इसलिए मैंने F2 लिखकर काट दिया, राइट? और X2 प्लस OH माइनस कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट, अब क्या बनेगा? तो सर X माइनस प्लस XO3 माइनस, एग्री? वाटर तो ऐसे ही लिख रहे हैं बैलेंस करने के लिए, नहीं भी लिखने से काम चल जाएगा। तो नहीं लगा कि सर इसी के अंदर तो सब आ गया? अब हाँ ना बोलेंगे ही नहीं। चलिए इस 2 में कितना रिएक्शन रट लिया? कम से कम मोर देन 30। बोलिए मैं कैसे बता रहा हूँ। 3 और 3 6, बेस जोड़िए मेरे साथ। लिथियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का, ये तो 6 हो गया ना, यहाँ का 3 है, यहाँ का 3, 6 केस। लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी तो हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रहेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसका नीचे स्ट्रोंशियम, बेरियम, उसका भी तो हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी, जो OH माइनस सिग्निफिकेंट अमाउंट में देगा। तो यहाँ से 5 ले लीजिए और वहाँ का 3 हाइड्रोक्साइड, 8, कम से कम 48 रिएक्शन तो आपके हाथ में आ गया। आज इसका मतलब सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि चाहे अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, अर्थ मेटल कुछ भी हो, मुझे बस OH माइनस से मतलब था, राइट? OH माइनस कोल्ड एंड डाइल्यूट रहेगा, उसके साथ X2 लेंगे तब भी डिस्प्रोपोर्शनल होगा, बट यहाँ पे -1 और +1 वाला मिलेगा हेलोजन का। और अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट करेंगे तब क्या मिलेगा? -1 और +5, राइट? इस 2 रिएक्शन के अंदर आपका मोर देन 30 रिएक्शन आ गया। अब सो मेनी टाइम्स रिपीट होगा। यस, रिएक्शन होगा, डिस्प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो रिएक्शन होगा तो क्या होगा बाद में देखेंगे, ठीक है? यह भी मेरा लुकआउट नहीं है कि रिएक्शन होगा तो क्या होगा। अभी हम लोग इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं, सर मुझे पता है कि क्या होगा, बट अभी आप इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। जो भी अब यहाँ पे अगर आप लोग मुझे रोककर इस बात का आर्गुमेंट करना स्टार्ट करेंगे कि सर कौन कौन सा, तो मेरा एक लाइन में आंसर रहेगा कि जो सॉल्यूशन में OH माइनस देगा। अब देख लीजिए कौन OH माइनस देगा, राइट? नहीं समझे बात को? अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जनरली क्या होता है, वेरी लेस बेसिक है, वो सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, बैठ जाता है। इसलिए जनरली ये रिएक्शन ज़्यादा फेमस किसके लिए है? अल्कली के लिए, जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में सॉल्यूशन में OH माइनस दे, राइट? हाइड्रोक्साइड है
बट वो हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में है ही नहीं, बैठ गया बॉटम में है, राइट। तब तो रिएक्शन उतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होगा। मेरे बात को समझ रहे हैं? देख, कोई चीज़ होता ना किसी बात के लिए फेमस, तो ये रिएक्शन किसके लिए फेमस था? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड के लिए। ओके, चलिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम? जरा चेक करके बताइए। तो ये सल्फर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल आप इसको नंबर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना है? देखिए तो स्टूडेंट, 0। सोडियम का प्लस, प्रोडक्ट में फर्स्ट में है Na2S, सोडियम सल्फाइड। हाँ कोई बात, मैं वो समझ रहा हूँ। मैं यहाँ पे है सोडियम सल्फाइड। आप लोग को जहाँ पे प्रॉब्लम होगा बोलिएगा, मैं पढ़ दूंगा। ये है सोडियम Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट अब प्लस वाटर। ओके स्टूडेंट, तो सल्फर का 0, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे +1 -2 -2 +1, और यहाँ पे कितना रहेगा? +2 +1 -2। तो बोलिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन हो रहा है, और सेम कंपाउंड का तो बात ही नहीं है। यहाँ पे तो वही है, सल्फर ही है, राइट। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। एग्री? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? सल्फर। देख तो क्या लिखे हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे। फास्फोरस बहुत टाइप का होता है। वाइट फास्फोरस भी होता है, रेड फास्फोरस भी होता है, ब्लैक फास्फोरस भी होता है। ओके, अब फास्फोरस के लिए एक कॉमन टर्म होता है जो कि जनरली जिसको बोलते हैं फास्फोरेसेंस। पढ़िए तो, उसका मतलब होता है कि जो वाइट फास्फोरस है वो बहुत सॉफ्ट रहता है, जस्ट लाइक मोम। मोम समझ रहे हैं? कैंडल। तो उसको अगर हम लोग डार्क में भी रख देते हैं, डार्क जहाँ पे बस ऑक्सीजन अवेलेबल हो, डार्क नॉट सनलाइट, तो इतना हाईली रिएक्टिव होता है, टॉक्सिक होता है, ये स्लो कंबसन करना स्टार्ट करता है। तो ऑक्सीजन के साथ कोई जलना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी देगा, तो वो चमकते रह, ग्लो करते रहता है। उसी को हम लोग, उस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोरेसेंस। एग्री? एनीवे, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं। यस, नहीं, रेडियम में तो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना होते रहता है, उसके वजह से। चलिए, अब यहाँ पे वाइट फास्फोरस अब प्लस NaOH, ये बनता है PH3 अब प्लस Na2HPO2, NaH2PO2। याद रहेगा? एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है एग्जाम में। तो अब आप 1 मिनट आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर माइंडली ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मेरा एक बहुत सिस्टमेटिक सीक्वेंस चल रहा है। पहले मैं 7th ग्रुप में था, हैलोजन। एग्री? और हैलोजन में फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब दिया था, राइट। डिसप्रोपोर्शनेशन किसके साथ? अल्कली के साथ। फिर 7th के बाद मैं 6th में आया हूँ, राइट। और 6th में ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर है, राइट।
तो एक्चुअली बाद में जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे फिर से इस बात को बोलूँगा। तो सल्फर के नीचे भी जो रहेगा वो भी NaOH के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन परफॉर्म करेगा, बट अभी बस ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं ले रहा हूँ। एग्री। उसके बाद 6th के बाद 5th में आए हैं, नाइट्रोजन को छोड़ दिए। उसके बाद कौन सा है, कौन है, फास्फोरस। फास्फोरस के नीचे जितना भी रहेगा वो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन देगा, बट मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्री। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि फास्फोरस को जब हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसका नाम कौन सा गैस, बोलिए, फॉस्फिन। यस, बट इसमें एज ए ड्रॉपर बैच को पढ़ा चुका हूँ, एज ए इम्प्योरिटी ये भी निकलता है P2H4। और यही पूछा हुआ है कि जब ये रिएक्शन होता है तो फॉस्फिन तो प्रोड्यूस होता है, बट एज ए इम्प्योरिटी क्या निकलता है, इसका नाम है डाइफॉस्फिन। क्या बोलेंगे, मेन दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ PH3, बट इसमें एक होता है ना बाई प्रोडक्ट, नहीं चाहिए था बट फिर भी मिल गया। तो जो नहीं चाहिए था फिर भी मिल गया तो क्या रहा, प्रोडक्ट रहा या इम्प्योरिटी रह गया। तो इसमें एज ए इम्प्योरिटी P2H4 बनता है। और यहाँ पे फास्फोरस का, अब इसको छोड़िए, इसको तो याद हो ही गया, फास्फोरस का 0 से -3, और यहाँ पे फास्फोरस 0 से +1, बाकी किसी का भी चेंज नहीं हुआ है, आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ओके, हो गया ना, हटाए। चलिए आप लोग इसका भी लिख ही लीजिए। Na2 Na2, हाँ NaH2, अच्छा NaH2PO2, मैंने Na2HPA2 क्यों नहीं लिखा, मेरा डाउट अभी फिर से एक हो गया। एक क्यों नहीं लिखा, एक क्यों लिखा, सर इसको सॉल्ट बना रहे हैं तो सॉल्ट आपने पहले पढ़ा चुका है कि इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट, याद है, इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। एग्री। दैट्स व्हाई जब यहाँ पे सॉल्ट बनेगा तब O- Na+ ही रहेगा, यहाँ पे एक ही सोडियम आ पाएगा। एग्री ना, यहाँ पे 2 सोडियम आने का जगह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझसे पूछने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, जो पूछे वो पूछ कर फंस गए। इसका आंसर आपके पास ही था। 3 का स्ट्रक्चर मैं रटवाया हूँ, अब 2-4 बार रटवा दिया हूँ। कौन कौन सा, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। इसका पिछले क्लास में ही तो रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे। चलिए शुभांकर, ये सिर्फ ए रिएक्शन आपके लिए डेडिकेटेड। 0 +1 +1 -2 +1 -1, इसका क्या लिखें, तो सर फ्लोरीन का तो -1 ही लिखना पड़ेगा। तो क्या इसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन में काउंट करेंगे, ऑब्वियसली नॉट, राइट। यहाँ पे 2 एलिमेंट मिलकर काम कर रहा है, कौन कौन, फ्लोरीन भी और ऑक्सीजन भी, राइट। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट, जब ठीक हो जाएगा तो बोलिएगा।
हो गया ना? चलिए अब लिखिए। तो कितना टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए? कॉम्पोजिशन एंड डिसप्रोपोर्शनेशन, राइट? अब सब लोग लिखेंगे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। लिखिए, यहाँ देखिए, नाम से क्या लग रहा है? नाम से तो लग रहा है कि यहाँ पे दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड होगा, मतलब नाम ही है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एग्री? फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी कंबाइंड टुगेदर गिव्स व्हाट? सी। अब यहाँ पे कंडीशन लिखी है, फॉर कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, वीडियो नजर आ रहा है? फॉर कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन both A and B, both A and B or either A or B must be in elemental form, must be in elemental form. कहने का सेंस ये हुआ कि कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में या तो ए और बी दोनों, और नहीं तो दोनों में से कोई एक, वही हो ना उसका हिंदी, या तो ए और बी बोथ और इधर ए और बी, या तो दोनों का दोनों। आप लोग सुन पा रहे हैं? बीच में कोई लोग हाँ ना बोलते रहिएगा स्टूडेंट, तो मुझसे मुझे लगा कि आप लोग को वीडियो और सुनाई पड़ रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है, ऑडियो और वीडियो। तो इधर ए और बी और बोथ किस फॉर्म में हो? एलिमेंटल फॉर्म में हो। तो यस, फॉर एग्जाम्पल C+O2 ये किस फॉर्म में है? कंपाउंड के फॉर्म में है या एलिमेंटल फॉर्म? और ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो एलिमेंटल फॉर्म ही। एक से ज्यादा एलिमेंट है क्या? क्या बन जाएगा? CO2, राइट? 0 से हो गया +4 और 0 से हो गया -2। तो यहां से सबसे बढ़िया बात, सर एक चीज जनरलाइज कर दीजिए, ऑल कंबसन रिएक्शन, एक मिनट, ऑल कंबसन, जिसको भी कंबसन रिएक्शन बोलते हैं उसमें ऑक्सीजन तो पक्का रहेगा ही। ऑक्सीजन में जलाने के प्रक्रिया और प्रोसेस को कंबसन रिएक्शन बोलते हैं, राइट? तो ऑक्सीजन में जलाने का, तो ऑक्सीजन तो एक रहेगा ही रहेगा, बाकी दूसरा कुछ भी रहे, वो कंपाउंड रहे या एलिमेंट रहे, मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, राइट? इसका मतलब है कि यहां से एक लाइन में बहुत सारा लाइन हो गया, ऑल कंबसन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। एग्री? ऑल कंबसन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन क्या होता है?
सर मैग्नीशियम नाइट्राइड, राइट? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? +2 -3, ठीक है ना? एल्युमिनियम प्लस नाइट्रोजन, बोलिए। एल्युमिनियम नाइट्राइड +3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे, तो ये भी दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। बट मुझे यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक का रिएक्शन एक्चुअली याद आ गया, और एक लाइन में बहुत सारा रिएक्शन आ जाएगा। ऑल मेटल नाइट्राइड, पढ़िए तो मेरे साथ। ऑल मेटल नाइट्राइड याद रहेगा। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स अमोनिया। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, आप लोग थोड़ा भी हैप्पी नहीं हो पाते हैं कि सर इस एक लाइन के अंदर कितना इनऑर्गेनिक का रिएक्शन आपने बोल दिया। सबको लग रहा है सर ने तो एक लाइन बोला, एक ही लाइन तो बोला, एक ही लाइन बोला। ऑल मेटल नाइट्राइड व्हेन ट्रीटेड विथ अमोनिया, सॉरी व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर प्रोड्यूस व्हाट। कुछ लोग हैं है ना कि एकदम लाइफ से नीरस हो गए हैं। एक कोरोना, एक तो कोरोना, ऊपर से बिल्कुल आस बैठे हुए रहते हैं, और दूसरे में ऊपर से इतना ना यूट्यूब पे सब इतना ज्ञानी लोग आजकल आ गए हैं। इंडिया क्या है देखते नहीं है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सब लोग सब कुछ है। आज पूछिए ना, किसी से पूछे, मुझसे पूछेगा तो मैं कोरोना का 10 टैबलेट बता दूंगा। जिंकोविट ले लो, फिर लिंसी ले लो, तो फिर विटामिन सी ले लो, फिर स्टीम ले लो, और कुछ घर का भी नुस्खा, अजमाइन तो क्या, अदरक तो फिर क्या क्या। मतलब हम लोग इतने ना हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, फिलोसफर भी हैं, सब कुछ बन गए हैं, सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे हैं मेटल नाइट्राइड का। चलिए क्या मिलेगा, अमोनिया प्लस H2O। इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन में रटवा दिया, यहाँ देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस H2O। अब इसमें थोड़ा बहुत ये रहेगा कि अगर नहीं रिएक्शन करा तो थोड़ा हीट करेंगे, राइट? बट मोटा मोटी रटना तो ये है ना कि मैग्नीशियम नाइट्राइड व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर, तो क्या आउट हो जाएगा, अमोनिया। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन, यहाँ देखना है, वाटर से H ले लिया तो बचा क्या, OH, तो मैग्नीशियम बन जाएगा फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एग्री? तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या होना चाहिए था कि व्हेन मेटल नाइट्राइड ट्रीटेड विथ वाटर गिव्स अमोनिया प्लस मेटल का हाइड्रोक्साइड, प्लस मेटल का हाइड्रोक्साइड। एग्री? अब यहाँ के बाद कोई बोलेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस H2O, थोड़ा सा माइल्ड हीटिंग, क्या बनेगा सर, सेम रिएक्शन नहीं, प्लस क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड। एग्री? इसका यहाँ पे कोई काम नहीं था, बट एक्चुअली मैं कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ गया मेटल नाइट्राइड, फिर मुझे मेटल नाइट्राइड का एक रिएक्शन याद आ गया, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे बोल दिया। अब जो भी मेटल का नाइट्राइड आपको नज़र आएगा तो मेरा ये स्टेटमेंट नज़र आ जाएगा, तो कम से कम कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि हाँ इसमें ये होना चाहिए। चलिए ये क्या है शुभंकर, सर हाइड्रोकार्बन, राइट? और हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन करते हैं तो क्या बनता है पता है, H2O। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट,
कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब भाई कितना कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन? सर ये तो बहुत मोर देन 2 लाख हाइड्रोकार्बन जितना हो जाएगा, राइट। अब उसको बैठ के काउंट नहीं करना है, मैं तो एक लाइन में ही बहुत सारा बात बोल दिया। ऑल कंबसन रिएक्शन, बाकी भी रहेगा बट ऑल कंबसन रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ। कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा क्या रहेगा? लिखिए डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका नीलांजन बताएंगे क्या कंडीशन लिखे हैं। कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा कर दिया, वहाँ पे a प्लस बी गिव्स सी कर दिया, यहाँ पे c कन्वर्टेड टू व्हाट? a प्लस बी कर दिए। देन व्हाट अबाउट a एंड b? जस्ट यस वन ऑफ देम और बोथ, वन ऑफ देम a और b के लिए मैं बात कर रहा हूँ, a और b में बोथ, a और b वन ऑफ देम और बोथ मस्ट प्रेजेंट इन विच फॉर्म? एलिमेंटल फॉर्म। एग्री? देखिए इन डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, इस एग्जाम्पल के नीचे लिखिएगा, इस एग्जाम्पल के नीचे, इन डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन ए एंड बी और इधर, ऐसे लिखिएगा ए एंड बी और इधर ए और बी, इसी को अगर आप सिंपल सेंटेंस में बनाना चाहेंगे तो बना लीजिएगा। शुड प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म, शुड बी प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म। कहने का मतलब हुआ कि ए और बी में या तो दोनों और नहीं तो एटलीस्ट दोनों में से कोई एक किस फॉर्म में हो? एलिमेंटल फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल KClO3 को अगर हीट कर रहे हैं तो KCl प्लस O2, ये तो एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए थे कि दिस रिएक्शन लुक्स लाइक व्हाट? ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, बट इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। बट ये ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं तो फिर किसका था? तो यहाँ देखिए यस +1 -2 +5 +1 -1 0, राइट। तो एक्चुअली ये इसमें देखिए केस जिसमें डिकम्पोज किया उसमें वन ऑफ द कंपाउंड किस फॉर्म में है? एलिमेंटल फॉर्म में। तो एक्चुअली ये किसका एग्जाम्पल था? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। लेकिन देखिए एक्चुअल में आगे चलकर जब होगा तो कोई भी अगर रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा तो उसमें बिल्कुल कैटेगरी रहता है कि इसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट है। आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एकदम बिल्कुल 10-15 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाए या 10-15 रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देखे नहीं थे एक एग्जाम्पल आपके सामने कितना बड़ा एक रिएक्शन लिए थे, फेरस सल्फेट वाला, यहाँ से वहाँ तक पूरा बोर्ड भर गया था, बट उसमें 2 ही एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल था, आयरन और मैंगनीज, राइट। याद है मैं किस रिएक्शन का बात कर रहा हूँ? चलिए DC का मतलब
डायरेक्ट करंट, एक होता है एसी अल्टरनेटिव करंट, राइट। वाटर को अगर तोड़ेंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी तो H2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा, राइट। और अगर करंट को पास करके अगर एक काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्लेट रहेगा जिसका नाम रहेगा कैथोड और एनोड, जिसका नाम क्या रहेगा, कैथोड और एनोड। एग्री। सबसे पहला बात +1 -2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो नहीं कहा दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, राइट। चलिए, वाटर से हाइड्रोजन का बनना शुभांकर ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? वाटर से हाइड्रोजन का बनना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो सर +1 से 0 हुआ है, डिक्रीज हुआ। अब सब लोग मत बोलिएगा सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। और -2 से 0 होना ऑक्सीडेशन। एग्री। तो -2 से 0 ऑक्सीडेशन। और एक मैं कहावत आपको पढ़ाया था, रेड एट कैट, राइट। इसका मतलब अगर वाटर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें डायरेक्ट करंट तो उसमें 2 प्लेट रहेगा, कैथोड रहेगा, एनोड रहेगा। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन एट विच प्लेट? सर कैथोड पे, राइट। और ऑक्सीजन गैस किस पे बनेगा? जस्ट उल्टा, लिख लीजिए। एंड दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक लास्ट वन, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है 10th में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? किसी को हटा के दूसरा आ जाएगा, राइट। अब इसमें 10th में क्या पढ़े थे, मैं वहाँ उस लाइन को बोल देता हूँ। 10th में था कि किसी भी मेटल के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है? किसी भी मेटल के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें अगर उस मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डालते हैं तो उस सॉल्ट से उस मेटल को आउट करके ये दूसरा मेटल उसका जगह ले लेता है, डिस्प्लेस कर देता है, राइट। यही पढ़े है ना। उसका बहुत फेमस एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ये तो बहुत फेमस है बात, नहीं। और मैं एक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है आपके लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। और पता नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको फिजिक्स में भी HC में भी है, इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट बाद। तो यहाँ जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वहाँ पे कम आ जाएगा। एग्री। इसमें अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर जिंक रॉड डाल देते हैं, कौन सा रॉड, तो आफ्टर सम टाइम इसका ब्लू कलर डिसअपियर होकर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कलरलेस। वजह? सर जिंक का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कॉपर से ज़्यादा होता है, राइट। अब यहाँ देखिए, एक मिनट रुकना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग फंस क्या जाते, जितना भी अभी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल बताए हैं, पढ़ाए हैं, उस किसी में सूट करता? एक क्या कम्बिनेशन में सूट करेगा? सर इस तरफ तो एलिमेंटल फॉर्म, तो इधर भी तो एलिमेंटल फॉर्म। मेरा समस्या समझे आप लोग? इस तरफ एलिमेंटल फॉर्म है तो उस तरफ भी एलिमेंटल फॉर्म में एक है, राइट। तो ये ना ही कम्बिनेशन में फिट बैठता और ना ही डिकम्पोजिशन में फिट बैठता, इसलिए इसका एक नाम क्या दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि कोई एक मेटल, ऐसा मोटा मोटी मान लीजिए कोई एक मेटल किसी दूसरे सॉल्ट में के एक्वा सोल्यूशन में किसी मेटल को डिस्प्लेस करके खुद आ जाएगा। इसमें इस तरफ भी एक एलिमेंटल फॉर्म में रह सकता है और उस तरफ भी एलिमेंटल फॉर्म में रह सकता है, एग्री। और लास्टली किसी को डिस्प्लेस करके आके बैठ जाएगा। बट ओवरऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल रहेगा। इसमें जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और Cu2+ का क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ से यहाँ तक जाना ऑक्सीडेशन, और यहाँ से यहाँ तक आना रिडक्शन। ग्रीन कलर होता है ग्रीन विट्रॉल का, फेरस सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। अब ब्लू कलर होता है, इसको पढ़ते हैं ब्लू विट्रॉल। एक वाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट, राइट। अब उसमें .7H2O रहता है, ठीक है। जिंक सल्फेट .7H2O वाइट विट्रॉल, FeSO4 ग्रीन विट्रॉल, CuSO4 5H2O ब्लू विट्रॉल। तो स्टूडेंट आज का पूरा क्लास डेडिकेटेड था डिफरेंट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा देर का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा देर अच्छा खासा ब्रेक हो जाएगा, तब तक आप लोग अच्छे से ब्रेक ले लीजिए और तब हम लोग घर से क्लास लेंगे थर्मो केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, ओके।